हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको इंग्लिश का मॉडल पेपर बताने वाला हूं जो कि 2020 में आया था। ठीक है ना, बोर्ड ने 2020 के लिए प्रोवाइड किया था और जैसे ही 2021 के लिए प्रोवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, वो मॉडल पेपर भी हम आपको बताएंगे जिससे आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से हो सकेगी। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले बात करते हैं। आप सभी को पता होगा कि आपका जो इंग्लिश का पेपर स्टूडेंट वो मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितने नंबर का आता है, 100 मार्क्स का। और टाइमिंग क्या होती है स्टूडेंट, 3 घंटे 15 मिनट। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो करना होता है। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए के बारे में। ठीक है, सेक्शन ए में प्रोज पोइट्री आपकी आती है, आपकी शॉर्ट स्टोरी आती है स्टूडेंट। ठीक है, और शॉर्ट स्टोरी होगी, इंग्लिश प्रोज होगी, इंग्लिश पोइट्री होगी, और आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस आता था बट इस साल नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप सेक्शन ए में आते हैं वो हम आपको बताएंगे, सेक्शन बी में जो आता है वो भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना। तो उसमें देखो, पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। मतलब आपको पैसेज दे रखे होते हैं, यहाँ पर देखो ए और बी 2 पैसेज दे रखे हैं। ठीक है, और देखते हैं आगे कोई और पैसेज तो नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 पैसेज दे रखे स्टूडेंट। अब आपको जो भी आता है, जैसे ए पैसेज है, सबसे पहले आप इसको पढ़ोगे। इट वॉज ऑल इन वैन ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ostentiously like a skillful matador finessing round and infuriated bull. It was obvious that he was। देखो, जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको पता पड़ गया कि आपका ये किससे लिया गया है। एजी गार्डनर आप सभी को पता होगा, ए फेलो ट्रैवलर, वहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है रेफरेंस। देखो, एक चीज़ और मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपका रेफरेंस सही है स्टूडेंट तो आपका जो एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट है, एग्जामिनर उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो सबसे पहली जो आपको चीज़ करनी है, रेफरेंस आपको एकदम सही लिख कर आना है। और जितने भी चैप्टर्स हैं आपके इंग्लिश प्रोज में और इंग्लिश पोइट्री में, उन चैप्टर्स के नाम और उनके राइटर्स या पोइट के नेम तैयार कर लो, जिससे आपको स्टूडेंट 2 नंबर इसके लिए होते हैं वो पक्के हो जाएंगे। उसके साथ साथ रेफरेंस पर ही आपका पूरा का पूरा ये मान लो प्रोज वाला या फिर पोइट्री वाला डिपेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ फेलो ट्रैवलर रिटेन बाई एजी गार्डनर। इतना तो हो गया रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट का मतलब इसमें वो क्या कहना चाहता है, वो छोटी सी संक्षिप्त बातें आपको कॉन्टेक्स्ट में बतानी होती हैं। और एक्सप्लेनेशन में हमें इसका ये सारी चीज़ें अपनी भाषा में लिखनी होती हैं, उसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन। तो देखो, आप सभी को पता है हमारे जो टीचर हैं वो 4 या 5 पैसेज के लिए केवल एक एक्सप्लेनेशन कराते हैं। उसका रीज़न मैं आप सभी को आज बता दूँ। अगर आपको हर एक पैसेज के लिए एक एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा तो आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो उस एक्सप्लेनेशन को याद करेंगे? मुझे नहीं लगता कि 1 या 2% के अलावा कोई ज़्यादा बच्चे होंगे। तो स्टूडेंट, 4 या 5 पैसेज का एक एक्सप्लेनेशन कराया जा रहा है, उसका रीज़न होता है। देखो, एक्सप्लेनेशन हमने जो लिखा है उन 4 या 5 पैसेज के आधार पर लिखा है। तो अगर आप 4 या 5 पैसेज जो पूछे गए उनमें से कोई भी पैसेज आता है तो आप उस एक एक्सप्लेनेशन को लिखकर आ सकते हो। तो ये स्मार्ट तरीका होता है जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हैं हर एक पैसेज के लिए एक एक एक्सप्लेनेशन कराएं तो वो भी हम करा सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम जानते हैं स्टूडेंट कि स्टूडेंट कितना तैयारी कर सकता है, हम हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। ठीक है, चलो, यहाँ पर आपको ए और बी दे रखे हैं, जो भी आपको आता हो वो करोगे। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट वो होता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। मतलब 30 शब्दों में लिखना होता है, 30 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको केवल एक करना है। ए बी सी आपको 3 दे रखे हैं। वाई वर दीज चिल्ड्रेन डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजीज। बी है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। सी है स्टूडेंट हाउ कैन हर्ट कीप ऑन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इन तीनों में से आपको जो भी तैयार हो उसका आंसर आप लिखकर आ सकते हो। और बोर्ड परीक्षा में आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, केवल आंसर्स लिखने होते हैं। ठीक है, आगे बात आप करते हैं स्टूडेंट फिलिंग द ब्लैंक्स। आप सभी को पता है इंग्लिश प्रोज में फिलिंग द ब्लैंक्स का पोर्शन भी आता है और 4 मार्क्स का होता है। आई बेगन टू एंटर इन टू द, यहाँ पर डैश दे रखा है, टू ऑफ द फेलो, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक भरा जाएगा। बी है फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ऑन होम इज द ओनली। देखो, एक चीज़ बता दूँ, जो चैप्टर हट चुके हैं उनसे नहीं पूछा जाएगा 2021 में। ठीक है, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपको फुल करने पड़ेंगे और आप फिल आसानी से कर पाओगे अगर आपने प्रोज को सही तरह पढ़ रखा है तो। और हम आपको चैप्टर वाइज से कराते भी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो ये आपके कोर्स में नहीं आएगा। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन है स्टूडेंट आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। ए है ये आपका शॉर्ट स्टोरी से। ए है व्हाट वर शंकुज फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच। बी है वाई
हैड द एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट हिज विलेज, सी है वाई डिड ज्ञान बाबूज वाइफ टेल हिम टू द नेक्स्ट डे। तो इनमें से स्टूडेंट आपको 3 दे रखे हैं, 3 में से आपको 2 के आंसर्स करने पड़ेंगे जो भी आपको अच्छे से आते हों। 4-4 मार्क्स के, तो 8 मार्क्स आपको शॉर्ट स्टोरी से मिलने वाले हैं। उसके बाद छठे का एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट आपका पोइट्री का। तो यहाँ पर आपको ए और बी 2 पोर्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको केवल एक करना होगा। पहले आपको रेफरेंस लिखना होगा, फिर कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं ये किस पोएम से ली गई हैं। वो कब आप तैयार कर पाओगे स्टूडेंट, जब आपको पूरी पोएम्स, जितनी भी पोएम्स हैं उनकी आप एक बार रीडिंग कर लोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी पोएम की ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 दे रखे हैं ए और बी, इनमें से आपको एक करना होगा। उसके बाद स्टूडेंट 7वां जो क्वेश्चन होता है सेंट्रल आइडिया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं आपके जो पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2021 में, वो हम आपको बता देंगे, हमारे टीचर्स हैं वो बता देंगे, टेंशन मत देना। तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो आपको यहाँ पर 3 पोएम दे रखे हैं जिनमें से एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा। 6 मार्क्स आपके सेंट्रल आइडिया के लिए होते हैं स्टूडेंट। एक बात और देखो, जो बच्चे टारगेट 90+ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि 2 या 3 दिनों में हमारी जो सीट है 599 वाली वो फुल होने वाली है। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सअप नंबर या कॉलिंग नंबर दे रखा है, जल्दी से ज्वाइन करो। उस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। बहुत ही सुनहरा मौका, नहीं तो उसके बाद आपको 699 पे करना पड़ेगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन स्टूडेंट देखो, ये फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होता है। राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विद 2 एग्जांपल्स। तो इनमें से एक की आपको परिभाषा लिखनी है और 2 उसके उदाहरण लिखने हैं। सिमिली की लिख दो, एपोस्ट्रोफी की लिख दो, या ऑक्सीमोरन की। उसके बाद आता है स्टूडेंट आपका सेक्शन बी, और सेक्शन बी में स्टूडेंट 90 का जो ए होता है वो होता है आपका डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप सभी को पढ़ा चुके हैं, तो आपको एक और दो दे रखे हैं ना, तो आपको केवल एक करना होगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। तो सिंथेसिस आप सभी को पता है, तो ये सिंथेसिस वाला है। उसके ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं स्टूडेंट। तो ये सभी चीज़ें 2-2 मार्क्स की, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। उसे अगला जो हमारा चल रहा है सिंटैक्स, उससे रिलेटेड है। करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो ये 2 मार्क्स का है। तो टोटल आपको 8 मार्क्स स्टूडेंट इंग्लिश ग्रामर से मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी इंग्लिश वोकेबलरी वाला पोर्शन स्टूडेंट वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से इंग्लिश वोकेबलरी है। सबसे पहले आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, 3 मार्क्स का पूछे जाता है। और यहाँ पर आपको करना क्या समझना, एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस योर आउन सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स क्लियरली। मतलब अपनी भाषा में इनका आपको यूज़ बताना है, वाक्य प्रयोग करना है। तो आपको यहाँ पर 5 दे रखे हैं जिनमें से आपको 3 के आंसर्स करने होंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपका आता है एंटोनिम्स का पोर्शन, 3x1, यहाँ पर भी आपको 3 करने होंगे। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपको एंटोनिम्स करने हैं। उसके बाद सिनोनिम्स हैं, ये भी 3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ये तीनों सिनोनिम्स कंपलसरी हैं, आपको करने ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डी, सब्स्टिट्यूट 1 वर्ड, मतलब पूरे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपने हिंदी में सुना होगा, तो आपको 3 दे रखे हैं, इन सभी के लिए एक शब्द आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट अगला है यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखो अगर आप इन्हें एक जैसे देखो, वियर बेयर एक जैसे हैं, बट दोनों में अंतर है, तो वही हमको बताना है कि दोनों में आखिर क्या अंतर है। यहाँ से स्टूडेंट 2 मार्क्स का पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखो पार्ट 1 मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूँ, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। मतलब बहुत सारे बच्चों को हिंदी टू इंग्लिश करना है, ये पार्ट 1 में आता है। ठीक है, आपको 10 मार्क्स इसके लिए होते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी कहानी दे रखी है, और कहानी कैसे की जाती है, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं, इसकी सीरीज़ भी हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सकेगी और आप आसानी से 10 मार्क्स पा सकोगे। क्योंकि अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना आता है तो स्टूडेंट आपको इंग्लिश प्रोज हो गया, इंग्लिश पोइट्री हो गया, हर जगह वो काम देने वाला है। ठीक है, या फिर स्टूडेंट पार्ट 2 होता है, तो कुछ बच्चों के लिए पार्ट 2 होता है, सभी के लिए वैसे पार्ट 1 ही रहता है। ठीक है, जिनके लिए पार्ट 2 होता है वो पार्ट 2 करेंगे, बट पार्ट 1 सभी के लिए कंपलसरी है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, ये नहीं आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3, ये पार्ट 3 आप सभी के लिए करना होगा। राइट अ शॉर्ट ऐसे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। यहाँ पर आपको देखो ऐसे लिखना है स्टूडेंट, क्या लिखना है, ऐसे। तो शायद ये भी स्टूडेंट आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये 12वां क्वेश्चन है, ये आपके लिए ऐसे आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। आपको एक ऐसे इनमें से चूज करना है, उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। और 13वां क्वेश्चन होता है स्टूडेंट आपका, आप सभी को पता है, अनसीन पैसेज, जिसके लिए आपके लिए होता है 6 मार्क्स। अनसीन पैसेज को कैसे किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे, ऐसे को कैसे लिखा जाता है। देखो ऐसे लिखने की भी ट्रिक्स होती हैं, अगर आप याद करके लिख कर आओगे तो आपको 12 मार्क्स एग्जामिनर कभी भी पूरे नहीं देगा, लेकिन जो ट्रिक्स हम आपको बताएंगे अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आपको 12 के 12 मार्क्स भी मिल सकते हैं, उसकी संभावना है। लेकिन आप रट के लिखे आओगे तो उस पर कभी भी 12 मार्क्स नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी कि किस टाइप का मॉडल पेपर 2020 में पूछा गया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके इसकी तैयारी कर लेना।
और अगर आप बोर्ड परीक्षा में 100% 90% पाना चाहते हो तो आज हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ का स्टडी मटेरियल आप सभी के लिए बेस्ट है। 600 रुपये में स्टूडेंट आपको पूरे साल हम नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, न्यूमेरिकल सीट प्रोवाइड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। तो टाइम वेस्ट मत करो, ऑफलाइन कोचिंग नहीं चल रहा, कॉलेज नहीं चल रहा है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास घर बैठे बेस्ट तरीके से तैयारी करने की। ओके, जो भी इंटरेस्टेड है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप या कॉलिंग नंबर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।